ओम शांति। आज परिवार में बढ़ता हुआ तनाव या रिश्तों में बढ़ता हुआ तनाव कहीं ना कहीं आज टेंशन का कारण बन रहा है। जहां पर रिश्तों में आपसी स्नेह था, आज उन्हीं रिश्तों में आपसी तनाव पैदा हो गया। जहां पर रिश्ते एक दूसरे के सम्मान के ऊपर टिके हुए थे, आज एक दूसरे को अपमानित न कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्यों आज परिवारों में तनाव क्रिएट हो रहा है? क्यों आज उन परिवारों में खुशियां नहीं रही? क्यों आज रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है? क्यों आज रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही हैं? जहां पर एक रिश्ता दूसरे रिश्ते की ढाल था और आज एक रिश्ता दूसरे को तोड़ने का कारण बन रहा है। क्यों? क्यों आज रिश्तों में इतने मनमुटाव हैं? आज एक व्यक्ति संतुष्ट होता है परिवार का तो दूसरा नाराज हो जाता है। अगर एक को हम अच्छा समझते हैं तो दूसरा खुद को सोचता है कि उसने इसको अच्छा क्यों बोला। रिश्तों की कसौटी पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज परिवार में जहां पर हमें संगठित परिवार देखना था, वहां पर आज सिंगल परिवार देख रहे हैं। और उस परिवार के सदस्य कितने हैं? 3, 4, 5। और जहां पर पहले उसी संगठित परिवार में सदस्य कितने होते थे? 25, 40, 45 और एक साथ रहते थे। सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहते थे और सभी में इतना प्यार स्नेह होता था कि कौन बीमार हुआ, किसी के घर में परिस्थिति आई, सब एक ढाल बन के खड़े हो जाते थे। लेकिन आज परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, दूसरे परिवार को पता भी नहीं होता कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। आखिर ये दूरियां क्यों हो रही हैं? कौन से कारण हैं जिनकी वजह से परिवार में दूरियां पैदा हो रही हैं? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज इसकी वजह से परिवार में दूरियां पैदा हो रही हैं। सबसे पहला, धन। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जो धन की वजह से परिवार में दूरियां बना रहे हैं। आज कोई गरीब है, मान लो एक परिवार का सदस्य कम कमाता है, एक ज्यादा कमाता है, तो ज्यादा कमाने वाला सोचता है मुझे इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ, मैं अपनी इच्छाएं अपने परिवार के साथ सीमित रखना चाहता हूँ, मैं इसको देना नहीं चाहता। ये जो भी मैं सुख सुविधाएं लाना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए लाना चाहता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। तो बीच में क्या आता? रिश्तों में दरार डालता है आपका कमाया हुआ धन। क्योंकि धन आप जो कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के वश कमा रहे हैं। अगर वही धन निस्वार्थ भावना से कमाया जाता तो शायद आज ये दूरियां ना होती। और आज आप किसी भी रिश्ते को देख लो, हर रिश्ते में धन इंपॉर्टेंट हो गया, धन जरूरी है। अगर आज हम माता पिता की भी कदर कर रहे हैं, धन है उनके पास तो कदर होगी। अगर उनके पास धन नहीं है तो हम उन्हें भी निकाल देते हैं। सभी एक समान नहीं होते। कुछ अपने माता पिता को जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने घर में उन्हें इतने सम्मान से रखते हैं, इतना रिगार्ड से रखते हैं कि सामने वाला भी उनका उदाहरण देता है। और कुछ ऐसे भी हैं, धन ज्यादा कमा लिया तो पेरेंट्स की तो वो पूछते नहीं है, उनको एक कमरा दे देंगे, कोना दे देंगे ताकि वो आराम से वहां बैठे रहें। कई बार बच्चों को भोजन दे देंगे पर पेरेंट्स को नहीं देंगे। क्या है ये? आज जिन माता पिता ने इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा किया और आज उन्हीं माता पिता को भोजन मांगना पड़ रहा है। क्यों? जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आपको तो कभी माँ बाप से मांगना नहीं पड़ा। आपके मम्मी पापा को ओनली टेंशन होती थी, मेरा बच्चा आएगा स्कूल से, कॉलेज से आएगा, ड्यूटी से आएगा, मुझे भोजन बनाना है। आज जब उनका शरीर रह गया तो हमें वो आत्माएं आपसे मांग रही हैं, हमें दे दो। आप सोचो क्या है ये? जहां पर परिवार में एक मित्रता थी, एक स्नेह प्यार था, और आज उन्हीं परिवारों में कड़वाहट घुल गई। और वो घुली किसने है? धन ने। तो धन कमाओ, लेकिन दुआओं वाला धन कमाओ जो आपके परिवार की कड़वाहट को भी खत्म कर सके। क्योंकि जब हम धन को दुआओं के साथ कमाएंगे तो वो धन आपके घर में बरकत के साथ साथ आपके घर में खुशियां भी लाएगा और आपके परिवार को एक संगठित परिवार बनाएगा। दूसरा, मान सम्मान। क्योंकि आज बढ़ती परिवार की टेंशन है मान सम्मान। मान सम्मान के पीछे आज इतना हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ओनली मान सम्मान चाहिए, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर मान लो सपोज भाई दूसरे भाई का थोड़ा सा भी अपमान कर देता है तो वो सोचता है मुझे घर खाली करना है। क्या है ये? क्या हमारे रिश्ते मान सम्मान या अपमान के ऊपर टिके हुए हैं कि मुझे सामने वाला कोई मान दे, कोई मुझे सम्मान दे तो ही मैं रिश्ता निभाऊंगा, और अगर किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा? कोई बात नहीं, उस आत्मा का पार्ट था अपमान करना,
लेकिन आप अपना सम्मान का पार्ट क्यों छोड़ रहे हैं? अगर उसकी नेचर अपमान की है तो आप अपने आप को खुद बड़ा समझकर आप उसे माफ करते जाएं। कोई बात नहीं, उस आत्मा के संस्कार ऐसे हैं, कोई बात नहीं, इसके साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा, इसीलिए हल्का फुल्का ये बोल देता है। आपका अगर वहीं पर उसी जगह आपका बच्चा होता तो क्या उसे आप क्षमा नहीं करते? आपको करना पड़ता। वैसे ही सोचे, कोई बात नहीं, इसका हिसाब किताब है, मेरा इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था जो कंप्लीट हो गया, पर मुझे रिश्तों में दूरी नहीं बनानी है। आप सोचें कि जहां पर आप रिश्तों को मान सम्मान देंगे, हर रिश्ता ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा। रिश्तों में जब ये अपमान की चीजें आ जाती, निंदा स्तुति आ जाती, वो आपके रिश्तों को कमजोर कर देगी। क्योंकि जब मुझे किसी भी रिश्तों को अपनाना है तो उसमें ये ध्यान रखें कि मान सम्मान निंदा स्तुति इससे मुझे परे जाना है, तो ही मैं अपने रिश्ते को पावरफुल बना पाऊंगा। नहीं तो वो रिश्ता डगमगाता रहेगा, और कहीं ना कहीं आज डगमगा रहा है। हमें चाहिए कि हम ज्यादा कमाते हैं तो मुझे मान सम्मान भी वैसा चाहिए, मुझे पूछा जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मेरी राय ली जाए, क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ। आप सोचो कि जो कम कमाता है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? क्या हम उसका हमेशा अपमान करते रहेंगे? क्या पता वो गुणों में अच्छा है, क्या पता वो अपने स्वभाव में अच्छा है, क्या पता वो अपने परिवार को एक संगठित परिवार बना के रखना चाहता है। हर एक की क्वालिटी अपनी अपनी है। कोई धन कमाने में माहिर है तो कोई रिश्ते कमाने में माहिर है, और कोई भगवान का बच्चा बनने में माहिर है। तो हमें ये देखना है कि मुझे कैसे भी करके अपने रिश्तों में ये मान सम्मान निंदा स्तुति को हटाना है, तो ही आप रिश्तों को एक अच्छे तरीके से एक सुनहरी संबंध बना सकते हैं, एक पावरफुल रिश्ता बना सकते हैं। और लास्ट तीसरी चीज है, भगवान की ब्लेसिंग दे हर रिश्ते को। क्योंकि जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हैं, आप भगवान को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। तो जब आप भगवान को ही अपने परिवार का सदस्य समझेंगे तो सबसे बड़ा आपके घर में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है आपका भगवान। तो आप सोचिए कि जब कमानी भगवान ने आपके परिवार की या आपके रिश्तों की संभाल ली, तो आपके रिश्ते कितने प्योर होंगे, कितने पावरफुल होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। तो उन रिश्तों में तो कड़वाहट होगी नहीं। इसीलिए परिवार में भले कितने भी सदस्य हैं, पर आप एक सदस्य बनाएं भगवान को, कि भगवान आप हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, आपको इस पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपकी है, आपको इसे पूरी परिवार को संगठित बनाना है। जो परिवार में कड़वाहटें हैं वो खत्म करनी है, और आज से हम सब मिलकर के एकता के साथ रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके घर का जो माहौल है बहुत पावरफुल रहेगा, और उससे आपके घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। तो रिश्तों को दूरियों में ना लेकर आएं, क्योंकि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, किस्मत वालों को वो मिलते हैं। तो छोटी छोटी बातों से उन रिश्तों को तोड़े नहीं, जितना हो सके रिश्तों को समेट कर रखें और उन रिश्तों में मिठास उघरे। ओम शांति।